नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विदेना झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में 1 अप्रैल को हुई हिंसा के बाद इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस इस केस को लेकर एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर रही है। हिंसा पर हुई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बंगाल की पुलिस ऐसे हरकत में आई कि इस मामले में अलग अलग जगहों से कुल 33 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। इस मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड मुफक्किरुल इस्लाम को भी गिरफ्तार कर लिया और बताया जा रहा है कि घटना के बाद मुफक्किरुल इस्लाम भागने की फिराक में भी था और पुलिस ने उसे बागडोगरा एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया। इस बीच जानकारी आ रही है कि मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड AIMIM से जुड़ा हुआ है। इधर सीएम ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि उन्हें इस घटना की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मालदा में 9 घंटे तक इतना बड़ा बवाल होता रहा तो सीएम ममता बनर्जी को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली और क्यों नहीं है। सवाल असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी है कि क्या बंगाल में उनके नेता इस तरह का बवाल करवा रहे हैं, तो क्या इसके पीछे वोट बैंक और ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स छिपी हुई है। इसी पर आज डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। So far we have registered 19 cases throughout the Malda district and we have arrested 33. যে ঘটনা মালদায় ঘটেছে জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি। जो कानून हाथ में उठाने का एक टेंडेंसी चल रहा है वो उसमें अंकुश तो लगेगा। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना है, लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष बिना किसी डर किसी भय के पक्षपात के। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव से पहले बंगाल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने वाले मामले को लेकर। बंगाल के मालदा में SIR के दौरान न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया, भीड़ को उकसाया गया, जिसका लेटेस्ट वीडियो आज सामने आया है। इस वीडियो में मास्टरमाइंड मुफक्किरुल इस्लाम एक ऑटो में भीड़ को उकसाता दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले की जांच NIA को सौंप दी गई है और आज NIA की टीम मालदा पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख और आदेश के बाद कल ही चुनाव आयोग ने इस मामले की जांच NIA को सौंपने के निर्देश दिए। इसके बाद NIA इस मामले में हरकत में आई है। NIA ने इस मामले में PE यानी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई थी और राज्य के DGP मुख्य सचिव को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट सीधे कोर्ट को सौंपेगी। 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाकर रखा गया। इसके ऊपर लगातार जो कार्रवाई है वो किया जा रहा है। NIA अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ है, जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है, हमारे साथ बात करने के लिए ADG जयनारायण सर हैं। सर, अभी तक क्या जांच हुई है, जांच में अब तक क्या निकल के सामने आया, कितनी अरेस्टिंग? अभी तक हम लोग का विभिन्न पुलिस स्टेशन में 19 केस हुआ है, रजिस्टर हुआ है। ये वायलेंस को इसमें रिलेटेड रोड ब्लॉक ये सब वो एजिटेशन के बारे में, उसमें अभी तक 35 अरेस्ट हम लोग ये किए हैं। उसमें मेन इंस्टिगेटर जो हम लोग का मुफक्किरुल इस्लाम जो है इटाहार पुलिस स्टेशन का बासिंदा है, वहाँ उनका वोट लिस्ट में नाम भी है। तो वो इंस्टिगेट करते हुए वीडियो हम लोग देख रहे थे, तो इसलिए उसके अगेंस्ट में कालियाचक पुलिस स्टेशन में केस हो रखा है। 3 केस हुआ है जहाँ वो इंस्टिगेट कर रहा था करके, तो इसलिए उसको हम लोग ट्रैक कर रहे थे। वो CID हम लोग का अभी हेल्प किया है, CID एंड सिलीगुड़ी पुलिस, वो बागडोगरा में उसको डिटेन किया गया है। इस मामले पर राज्य की सीएम ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान आया। ममता बनर्जी ने मालदा में हुई हिंसा की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। ममता ने साफ कह दिया कि मालदा में जो घटना घटी है उसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। যে ঘটনা মালদায় ঘটেছে জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি। কারণ এখানকার চিফ সেক্রেটারি আমার সাথে আজ পর্যন্ত কলন করেনি।
আমাকে কোনো ইনফরমেশন এরা দেয় না। আমি রাতের বেলায় আমি একজন সাধারণ সাংবাদিকের কাছ থেকে জানতে পারলাম রাত্রির 12টার সময় যে জাজেদের ঘেরাও করে রেখেছে। আমি মনে করি মানুষের ক্ষোভ থাকতেই পারে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর জুড়ে বিজেপির গেম প্ল্যান অনুযায়ী আমার ভবানীপুর কেন্দ্রেও জেনে রাখবেন আমার 1.5খানা ওয়ার্ড আছে যেখানেও সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দিয়েছে। ममता बनर्जी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने एसआईआर का नाम लेकर सीधे बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि यह खेल बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है और बंगाल में 1 करोड़ 20 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। বিজেপির গেম প্ল্যান অনুযায়ী 1 কোটি 20 লক্ষ নাম বাদ দিয়েছে। তার জন্যই আমরা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম এবং সুপ্রিম কোর্ট তো সত্যি কথাই বলেছেন যে এটা হতে পারে না। ममता बनर्जी के इन आरोपों के बाद बीजेपी सामने आई और ममता और उनकी सरकार पर कई पलटवार की। पूरे देश आश्चर्य हो चुका है, पूरे देश को सदमा पहुंचा है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और ये पूरे घटना के पीछे ममता बनर्जी का हाथ है। ममता बनर्जी का उस्काने वाला जो बयान आया, उस बयान के कारण ही इस तरीके की घटना घटी है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है हम उसको वेलकम करते हैं। और जो कलियाचक घटना हुआ सबसे ज्यादा सेंसिटिव जगह वही है। इनको लाना, उनको आई कार्ड बना के देना, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, उनको देश में भेजना, सब जगह, खाली बंगाल नहीं है। बंगाल के चलते पूरा देश अनरेस्ट है। जितना इंटरनेशनल एक्टिविटी हो रही है, टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, यहाँ से लोग जाते हैं और पकड़े जाते हैं, यहाँ का आधार कार्ड मिलता है उनके पास। इसलिए पहले यहाँ का कानून व्यवस्था ठीक हो, नहीं तो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो। चुनाव से पहले मालदा में हुई हिंसा के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि 9 घंटे तक हिंसा होती रही, पुलिस और प्रशासन 9 घंटे तक कहां था? इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को जानबूझकर बाधित किया जा रहा है? अगर ऐसा है तो ये किसके इशारे पर हो रहा है? सवाल ये भी कि क्या बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। ममता बनर्जी को कुछ पता ही नहीं, कह रही है कि मुझे क्या पता है, सब कुछ तो चुनाव आयोग के हाथ में। अरे ठीक है, चुनाव आयोग के हाथ में है, लेकिन अगर बवाल कोई कर रहा है, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ऐसा थोड़ा ना कि आपने पद छोड़ दिया। अभी चुनाव की तारीखों का ही तो ऐलान हुआ है। तो मतलब आपको यह लग रहा है कि भाई अगर इस पर मैं कुछ बोल दूंगी तो मेरे वोट बैंक पर असर पड़ जाएगा। ये देखिए, नाम आ गया है, AIMIM का ये नेता 2021 में चुनाव लड़ चुका है। अब देख रहे हैं कैसे हाथ में झंडा लेकर लग रहा है कि जंग लड़ने के लिए निकला है। इसका नाम है मुफक्रुल इस्लाम। ऐसा लग रहा है कि जरा दिखाइए वो तस्वीर भी, ये पकड़ लिया है, बागडोगरा से पकड़ा है, सिलीगुड़ी बागडोगरा एयरपोर्ट पर भागने की कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ लिया वहां से। अब फायदा किसका होगा? ये जो हंगामा, ये जो बवाल कट रहा है, बीजेपी अगर सब कुछ कर रही है और बीजेपी वहां पर सब कुछ कर रही है तो भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने तो कह दिया कि मैं तो सो रही थी, मुझे पता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि बंगाल में ध्रुवीकरण है। क्या बना दिया बंगाल को? भाई बंगाल इसी देश में, हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में इसी देश का संविधान लागू है, इसी देश का कानून लागू है। वहां पर लग ऐसे रहा है जैसे अलग से कोई टापू है जहां का लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ अलग चलता है। और मालदा को तो देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि ये हिंदुस्तान में एक अलग सा कोई व्यवस्था बनाकर कोई इलाका बसा दिया गया। 45% के करीब मुस्लिम आबादी है यहां पर। ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगता है कि अवैध तरीके से बहुत सारे लोगों को यहां बसा दिया है। किया घोष, प्रवक्ता बंगाल बीजेपी से हमारे साथ हैं। गार्गी नंदी रॉय, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश शर्मा, कांग्रेस के नेता। स्वयं प्रकाश पुरोहित, प्रवक्ता टीएमसी से। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो रहा है स्वयं प्रकाश जी बंगाल में?
नहीं, बंगाल में जो हो रहा है ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है और ये एक षड्यंत्र है कि देखिए कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक नेता जो चुनाव लड़ चुके हैं उनका एंट्री होता है चुनाव के पहले और वो एक तिरंगा लेकर के प्रतिवाद सभा करते हैं। वहां पर कौन संचालन कर रहा है, वहां के लोग कौन संचालन कर रहा है? डीजी, एसपी, होम सेक्रेटरी को रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है। जितने थाने के ओसी है तबादले कर दिए जाते हैं। अन्य प्रदेशों के ऑफिसरों को लाकर पश्चिम बंगाल के अंदर में उनको डेप्यूट कर दिया जाता है, जिनको बंगाल की न ज्योग्राफी पता है न डेमोग्राफी पता है। मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सब जो एरिया है, सब बॉर्डर लाइन का एरिया है। अगर यहां पर अन्य राज्यों के भी बॉर्डर मिलते हैं, बिहार झारखंड से लोग की घुसपैठ ऑलरेडी, मैं बोलूंगा वहां से भी लोग आकर के यहाँ पे कुछ भी करके जा सकते हैं। बिहार से लोग घुसपैठ करके जा सकते हैं। किसकी है? नहीं, सुन लीजिए, मुझे मेरी बात कर, आपने तो आरोप लगाया ना, आपने आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ज्ञानेश कुमार जी से एक भी सवाल नहीं है। जो होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उनसे कोई सवाल नहीं है। गृह मंत्री आते हैं, उनसे कोई सवाल नहीं है। सारे सवाल की जवाबदेही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऊपर है। क्यों है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में 15 साल से चुनी हुई सरकार को डिसमेंटल करना है। 15 दिन गृह मंत्री जी यहां रहेंगे और ऐसे ही दंगे फसाद कराते रहेंगे। कभी फलानी जगह देखिए, मतुआ समाज के लोग भी कल गायघाटा में उन्होंने रोड ब्लॉकेट किया था। मतुआ समाज के लोग हिंदू है, वो मुसलमान नहीं है, ये उन्होंने भी किया था। 2 घंटे तक रास्ता मेन रोड को बंद करके रखा था। उसके बाद में कार्रवाई हुई और उन्हें रोक दिया गया। मगर जिस तरह से लोग वोटरों के वोट काटे जा रहे हैं, ये माहौल क्यों क्रिएट हो रहा है? क्यों लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं? ये एसआईआर को लेकर पेट में दर्द किसको है? प्रकाश पुरोहित जी, ज्ञानेश कुमार कर रहा है। आप ये बताइए, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अधिकारियों को बंधक बना लिया जाएगा बंगाल में? वो व्यक्ति कर रहा है जो भैनिश कुमार और बंगाल को तोड़ना चाहता है, कभी धर्म के नाम पर। अभी आपकी बहस सुनी मैंने, आपने कहा एक टापू है। अरे भाई, भारत का हिस्सा है। मुसलमान ज्यादा है कम है उससे आपको क्या लेना देना है? अगर मुस्लिम ज्यादा किसी इलाके में रहते हैं, क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? वो भारतीय नहीं है? ये क्या संविधान में नहीं लिखा है कि किसी इलाके में अगर मुसलमान भाई ज्यादा रहते हैं? देखिए, मैं किसी भी निंदनीय घटना का समर्थन नहीं करता हूं, मगर पश्चिम बंगाल को जलाने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है और यह पूरी इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार की निगरानी में हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कैडर्स ये काम करा रहे हैं। डिलीटेशन हो चाहे फॉर्म एडिशन हो, 30,000 से ज्यादा फॉर्म पकड़े जाते हैं। अन्य राज्यों के वोटर कार्ड बस हो चुका। मेरा नाम क्या है मुझे बोलने दीजिए। मेरा नाम क्या है, थोड़ा सा शांत रखिए। यहाँ पर पश्चिम बंगाल को पिछले 15 साल आप लोग एकदम तहस नहस कर चुके हैं। पहली बात ये बताइए, ये ज्ञानेश कुमार का दायित्व है? ममता बनर्जी खुद केयर टेकर सीएम है, उनका कोई दायित्व नहीं है। ममता बनर्जी को अगर कुछ मालूम ही नहीं है तो क्यों है? मैं आपको बताना चाहती हूँ विद्यानाथ जी कि ये घटना, ये जो मालदा या मुर्शिदाबाद, ये कुछ नहीं है। ये जो स्पोराडिक घटना, इसके पीछे एक एवं एकमात्र ममता बनर्जी, उनका जिम्मेदारी है, उनका उकसाना। वो लगातार ऐसे उकसाने। अभी एआईएम का नेता पकड़ा गया है। आप बोल रहे थे, मैंने आपको रोका नहीं। अरे आप दुनिया को मालूम है आपका पार्टी अभद्र पार्टी है। थोड़ा सा भद्रता रखिए। संस्कृति जिनको नहीं पता है वो आकर बंगाल के चुनाव निर्धारण करेंगे। जिनको पश्चिम बंगाल की संस्कृति के बारे में नहीं पता है, जो यहाँ के मनुष्यों के बारे में अपशब्द कहते हैं, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ते हैं, जो आते हैं राजा राम मोहन राय को आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि ही वॉज ए ब्रिटिश एजेंट। अरे अंग्रेजों के दलाल तो आप लोग थे जो आज जिन्ना और सावरकर के स्थिति में लाके देश को खड़ा कर दिया है कि अंग्रेजों ने देश से डिवाइड एंड रूल किया। वैसे बंगाल को डिवाइड करके, बंगाल में कम्युनिज्म हिंसा फैला करके क्या है बंगाल फाइल्स में आपकी सोच मुझे बताइए तो क्या है? किया जी आप बताइए, आप हिंदू मुस्लिम बंगाली नॉन बंगाली अन्य प्रदेशों में बंगालियों को बांग्लादेशी बोला जाता है, किया जी उसके बारे में बात नहीं करती है। आप पश्चिम बंगाल के आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा। रोहित जी आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। रोहित जी आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। एक सेकंड एक सेकंड रुक जाइए। पुरोहित जी सर मैं ये कह रहा हूं कि एक एक करके बोलिए। आप बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था, अब वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, फिर जवाब देना, आप फिर बोलिएगा, उंगली उठाइएगा, मैं आ जाऊंगा। किया। थैंक यू सो मच विद्यानंद जी। बात यह है कि ये घटना के पीछे मालदा हो चाहे मुर्शिदाबाद हो, एक एवं एकमात्र जिनका जिम्मेदारी है वो है ममता बनर्जी खुद।
ममता बनर्जी लगातार ऐसे इंसाइटिंग वर्ड्स कहा है। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा है हम हैं इसीलिए तुम लोग सेफ हो, मतलब हिंदुओं अदरवाइज नहीं, वो उकसा रहे हैं उनका जो कोर वोट बैंक है, दुधेल गाई वोट बैंक, उकसा रहे कि जाओ हिंदू को मारो पीटो। वो खुद बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद पीछे पोस्टर लगाना पड़ेगा भाजपा कार्यकर्ताओं को कि हम भाजपा नहीं कर रहे हैं। ये कौन सी चीफ मिनिस्टर की बयान है? और आपको एक चीज याद दिला देते हैं, पिछले साल जब शामशेरगंज में जो घटना घटी थी, जब हरगोविंद दास और चंदन दास को मारा गया था, वहां पर तब तो चुनाव आयोग नहीं था, तब तो ज्ञानेश कुमार नहीं थे, तब इंजामुल हक धुलियान पौरसभा का चेयरपर्सन, लेकिन किया घोष थी। आप एक चीज बताइए, ठीक है ममता बनर्जी की सरकार 15 साल से है, ममता बनर्जी ने क्या राज्य की स्थिति ये कर दी है कि वहां पर कानून व्यवस्था को हाथ में लेना, लोग ऐसा समझते हैं कि गिलास उठाकर पानी पी लो। लेकिन अभी तो नाम एआईएमआईएम के नेता का है और उनको आपकी बी टीम कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो तो इनका बी टीम ही है। हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम। अच्छा, एक चीज पूछना चाहती हूँ विद्याराज जी, ये जो मुफक्करुल इस्लाम, ये तो पहली बात नहीं है कि पहली बार ऐसे इंसाइटिंग वर्ड्स उन्होंने कहा है। उनका अगर टाइमलाइन सोशल मीडिया देखेंगे, लगातार ऐसे बयानबाजी, लगातार ऐसे सांप्रदायिक हिंसा की बात उन्होंने कहा है। क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया गया? ममता बनर्जी क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किए? क्योंकि ममता बनर्जी चाहती है, कलकत्ता सीआईडी पुलिस ने ही ममता बनर्जी चाहती है कि अरे सीआईडी बहुत बड़े पुलिस ने ही डिटेन किया है। अरे बेलडांगा में जब घटना घटी थी, यही सीआईडी एनआईए के हाथ में, जो बेलडांगा के मुख्य आरोपी है, उनको उनके हाथ में नहीं लिया था। आप सुन लीजिए, आपका लगातार जो षड्यंत्र आप करना चाहते हैं, आप नहीं, आपके जो मास्टरमाइंड है गुजरात नहीं चाहते कि ऐसा या हो पश्चिम बंगाल में, आप लोग नहीं चाहते हैं कि मुझे एक चीज बता दीजिए, एक सेकंड रुकिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अगर पश्चिम बंगाल को अमित शाह जी बैठकर चला ले रहे हैं तो आप लोग 15 साल से क्या कर रहे थे और 15 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब 5 दिन के लिए अमित शाह जाते हैं बंगाल में। सर मुझे बता दीजिए, 5 दिन के लिए अमित शाह बंगाल जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि अमित शाह बंगाल चला रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि बंगाल पर आप लोगों का कंट्रोल नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि ये यहीं की सीआईडी ने पकड़ा है और अभी 2 मिनट पहले आप कह रहे थे कि हमारी सरकार क्या करेगी। पिछले 75 साल में, अमृत काल में, जब से ये 75 साल है ना, भारतीय जनता पार्टी की न भूते न भविष्यते कभी सरकार पश्चिम बंगाल में न आई थी, न आने की चेष्टा कर दी है। ये लोग जो कोशिश भी कर रहे हैं ना, ये इनको पता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब इनकी सरकार फुल मेजोरिटी की नहीं आई थी, इन्होंने दंगे लगाए थे। चुप रहो, चुप रहिए, रीजनल पार्टी दंगे लगाए। दिल्ली में आपने दंगे लगाए, आप गुजरात को आपने जलाया। 2002 में गुजरात को जला करके जो गुजरात दंगे में बिल्किस बानो के हथियारों को माला में पहनाने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर हमें ज्ञान देगी दंगों पर, अरे दंगों के मास्टरमाइंड तो आप लोग हैं, आप लोग मास्टरमाइंड हैं। आरएसएस की जो विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, वो दंगा भड़काने में तो पूरे विश्व में उनको जाना जाता है। कि सुबह पहले सोशल मीडिया में हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम सिख, आज गुड फ्राइडे है, दोनों लोग रुक जाइए। हिंदू मुस्लिम किया घोष, पुरोहित जी, हिंदू मुस्लिम, किया जी, पुरोहित जी, दोनों लोग रुक जाइए, रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। तो सर पुरोहित जी रुकिए। गार्गी नंदी रॉय बहुत देर से उंगली उठाकर बैठी हैं। गार्गी आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद जगदीश जी आपके पास आ रहा हूं। गार्गी जी, मैं पुरोहित जी को जवाब देना चाह रही हूँ कि पुरोहित जी, मैं भी बंगाल की बेटी हूँ और हम लोग सब 15 साल से देख रहे कि दीदी क्या कर रही है। देखिए, एक चीज तो है, बंगाल में 5 साल में चुनाव होता है ना, जनता ने चुन के बैठाया है। अभी कुछ ही दिन पहले अभी मेरा नाम लिया गया है। अभी आप प्लीज मुंह अरे आपका नाम लिया गया बहुत अच्छी बात है, मगर आप सवाल राजनीतिक विश्लेषक हैं। रोहित जी सुन तो लीजिए, इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं आप ऐसे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है, आप क्यों हो रहे हैं आज ऐसे? रोहित जी आप ऐसे नहीं है, आप आज ऐसे क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के एजेंट को बोला, बीजेपी की बात करेगी स्वयं जी, फिर इनका जवाब भी मुझे ही देना है। एक बार सबके सवाल ले लिया मंच पे आसीन मुख्यमंत्री ये बोल रही है 15 साल से दीदी की सरकार है। अरे 5 साल में चुनाव होते हैं, जनता चुन करके लगती है दीदी को। क्या बोला मालदा में? अरे छोड़िए, आपको जानता हूँ मैं, आपके सोशल मीडिया देखता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक विश्लेषक करके आप लोगों को पेश किया जा रहा है।
चुनाव ये मुझे पता है, ये मैं जानता हूँ। 4-5 लोगों के नाम है जो लोग कभी पत्रकार और अब तो सर क्या एक सेकंड गार्गी ममता बनर्जी दोनों का ऑडियो थोड़ा कम करें, दोनों का ऑडियो कम करें। ज्ञानेश कुमार, मैं एक बात कह रहा हूं, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी सुनिए ना सर, स्वयं जी वक्त जाया हो रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा। गार्गी रुक जाइए, स्वयं पुरोहित रुक जाइए। गार्गी एक सेकंड रुकिए, गार्गी एक सेकंड रुकिए, स्वयं गार्गी रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। गार्गी आ रहा हूं, गार्गी रुकिए एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, इससे क्या फर्क पड़ता है कि गार्गी किसके लिए बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं, उनका माइंडसेट क्या है, आइडियोलॉजी क्या है? भाई ऐसे ही, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जो आपकी पार्टी की सदस्यता ले वही आपकी आइडियोलॉजी को लेकर चले। अगर ऐसा होगा सर तो बंगाल में आपकी सरकार नहीं बन पाएगी। एक सेकंड पुरोहित जी, मैं ये कह रहा हूं अगर उनके सवाल आपको खटक रहे हैं उसका धड़ाम से जवाब दीजिए। हाँ तो एक सेकंड आप रुकिए, एक बार गार्गी नंदी रॉय बोल लेती है, आप उनका जवाब देना चाहते हैं, आप जवाब दीजिएगा। गार्गी का टर्न है, गार्गी बोलिए। प्रकाश पुरोहित रुकिए एक सेकंड। जितने भी भारतीय जनता पार्टी अडानी प्रेम जी प्लीज जितने भी टीवी डिबेट करवाते हैं, मैं ये कह रही हूँ क्यों ऐसा हाल है बंगाल का, क्योंकि सारे लोगों को आने दिया गया। ओपनली टीएमसी की जो नेता नेत्री बोल रही है कि जाकिर भाई को बोलो ना, जाकिर भाई आप बांग्लादेश से जो है उनको दे देंगे आधार कार्ड। अरे सबने सुना भाई साहब, ऐसे हाल है कि अंसारुल बांग्लादेश के उनके जो लीडर जसीमुद्दीन रहमानी वो ममता बनर्जी को न्योता दे रहे। 2024 की बात है कि आप भारत से अलग होकर ग्रेटर बांग्लादेश में आ जाइए। आप ये बताइए उनका हिम्मत हुआ किसी और मुख्यमंत्री को ये बोलने के लिए? क्या दीदी ने इसका प्रोटेस्ट किया था कि ये जसीमुद्दीन रहमानी कौन है? नहीं, दीदी तो चुप थी। क्यों दीदी क्यों चुप थी? क्या ये शोभा देती है दीदी को कि एक अंसारुल बांग्ला, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश के उनको न्योता दे रही है जसीमुद्दीन रहमानी? क्या हाल है बंगाल का, आप सोचिए। तो देखिए बंगाल में दंगा होता नहीं है, दंगा करवाया जाता है, और ये इसीलिए करवाया जाया है कि जितनी ध्रुवीकरण होगी उतना मुसलमान वोट उनके पास जाएगा। ये सबको समझ में आ रहे हैं, लेकिन अब कब तक मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं तुष्टीकरण के अलावा, मुसलमान की उन्नति के लिए कुछ नहीं किया, तुष्टीकरण के अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं किया। मुसलमानों से दंगा करवाया, जिसके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, जिसके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल का जवाब दीजिए स्वयं प्रकाश पुरोहित। स्वयं प्रकाश पुरोहित, अभी बंगाल में चुनाव है, पिछली बार के चुनाव में मैं सुन तो लीजिए सर, बंगाल में दंगे करवाए जाते हैं। प्रकाश तो मैं कह रहा हूं कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं जो हर चुनाव के पहले दंगे करवाने आती है? जब अमित शाह आते हैं पश्चिम बंगाल में ही होता है ऐसा। आप देखिए बिहार में चुनाव हुआ, बिहार में दंगा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में इससे पहले जब चुनाव हुआ था दंगा नहीं हुआ था। और हम डिबेट करते रहेंगे। सर मैं पूछ रहा हूं बंगाल में ही क्यों हो रहा है? बिहार में इससे पहले चुनाव हुआ, वहां दंगा नहीं हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां दंगा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, वहां दंगा नहीं हुआ। विद्याधर जी चुनाव है ना, पश्चिम बंगाल में चुनाव है। 4 मई के बाद में आपको नहीं दिखेंगे ये लोग। 4 मई को जब अभी मेरी बहन बड़ी दीदी कह रही थी कि बंगाल में 15 साल से ममता बनर्जी की सरकार है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। मुर्शिदाबाद में जब अधिक वोटों से, मुर्शिदाबाद में जब आग लग रही थी तो कौन सा चुनाव था? अधिक वोटों से जितवा, मुर्शिदाबाद में जब आग लग रही थी तो कौन सा चुनाव था? उनको जान बचाने के लिए पिछले साल जाना पड़ा। कौन सा चुनाव है? ममता बनर्जी चाहती है वहां से पश्चिम बंगाल के हिंदू एरिया जो है वहां पर हिंदू चले जाए। ममता बनर्जी पूरा पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश करना चाहती है, और इसी के कारण ममता बनर्जी क्या ये अच्छी बात नहीं है कि आप बीच में बोल रही हैं? क्या ये अच्छी बात नहीं है कि आप बीच में बोल रही हैं? अरे ये हमेशा बोलते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, अगर वो बोल रहे हैं तो आप भी बोलेंगी तो फिर तो डिबेट नहीं कर पाएंगे ना। सवाल पूछ रही हूँ विद्यानाथ, रुक जाइए, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए किया घोष जी, प्लीज थोड़ा इंतजार कर लीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, उनके मन की जो बातें हैं वो निकल लेने दीजिए। मेरे मन की छोटी सी बात है पुरोहित जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। बहुत छोटी सी बात है विद्यानाथ जी, आपने किया जी को बिठाया, भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी प्रवक्ता है, वो अपना पक्ष रख सकती है, मगर दूसरी तरफ एक राजनीतिक विश्लेषक को आप बिठाते हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक भी भारतीय जनता पार्टी का ही पक्ष रखता है। तो मेरे को 2 बॉलर और 1 बैट्समैन, अरे एक टाइम में 1 बॉलर। अरे अगर प्रेम कुमार जी अभी ममता बनर्जी और आपका पक्ष लेने लगेंगे, आपकी भाषा बोलने लगेंगे, तो ये बताइए कि क्या आप कहेंगे कि भाई इनको क्यों बिठा लिया? ये लोकतंत्र है सर, ये लोकतंत्र है, यहाँ हर किसी को सवाल पूछने बोलने का अधिकार है। आप नीलोफर, ममिता, हर्षवर्धन, जितने लोगों को आप लोग बिठाते हैं सारे कटघरे में खड़ा कर
क्यों जरूरत पड़ती है आपको? ठीक। आप इक्वल टाइम दीजिए ना, बस कोई इतनी बात सी बात है। देखिए, बस शुरुआत इतनी से सी लेकर अभी तक आप लगातार सवाल जवाबों में हैं ये बोलना पड़ा, और ये मैं पड़ा। कह रहा हूं कि 25 मिनट की डिबेट हो चुकी है, आप लगातार सवाल जवाब में हैं। सर कम से कम आज तो मत बोलिए कि टाइम इक्वल दीजिए, आज तो पलड़ा आपका भारी है। जगदीश शर्मा जी, एक सेकंड अब रुक जाइएगा सर, कांग्रेस भी है। जगदीश शर्मा जी, पश्चिम बंगाल में ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इस तस्वीर की कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं होगी। इस तस्वीर के पीछे का जो हौसला है वो सिर्फ क्या एक दिन का है? इस तस्वीर में जो लोग दिखाई दे रहे हैं और इनका जो मनोबल दिखाई दे रहा है, जो अधिकारियों को बंधक बना ले रहे हैं, जिनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि पश्चिम बंगाल में वो क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या इसके पीछे चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए? क्या इसमें प्रशासन और वहां की जो सरकार है जो 15 साल से सत्ता में है वो जिम्मेदार नहीं है? विद्यानाथ झा जी, सबसे पहले तो हम किसी अहिंसा का समर्थन नहीं करते हैं और एक गलत बात है, पर सवाल तो पूछना पड़ेगा विद्यानाथ झा जी, जब वहां के डीजी, बड़े बड़े अफसर, चीफ सेक्रेटरी हटा दिए जाएंगे और रातों रात नए अपने लिया जाएंगे तो ये झगड़े का कारण ये भी है। और कौन लोग कर रहे हैं भाई? जो लोग कहते हैं हमें 15 मिनट दे दो हम साफ कर देंगे, वो कैसे, मतलब सरकार क्या कर रही है, सेंटर की सरकार क्या कर रही है? जिस तरह से वो धमकियां देते हैं और वही चुनाव में आ जाते हैं, झगड़े भी वही करा रहे हैं। ममता या कांग्रेस या भाजपा की बात नहीं है, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये निंदा करते हैं हम इस तरह के लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। चुनाव के लायक नहीं है ये जहां जहां जाएंगे वहां हिंसा होगी, भारत के किसी कोने में जाएगा वहां हिंसा होगी। आपने देखा गोधरा कांड हुआ, दिल्ली में हिंसा हुई, सरकार चुप रही। अमित शाह जी बैठे 15 दिन, चर्चा आ रही है अमित शाह जी 15 दिन वहां रहेंगे, तो अमित शाह जी का रोल बनता है गृह मंत्री भारत सरकार के इस तरह के झगड़े रुकवाने के, क्योंकि अब आचार संहिता लगी है। ममता जी लाचार है, मजबूर है, चुनाव आयोग को तो आवाज उठानी पड़ेगी, उनके अंडर चुनाव हो रहे हैं और पूरी फोर्स उनके अंडर है। उन्होंने अपनी मर्जी के एक सवाल ये है अफसर लगा लिए जगदीश जी, ममता पर क्यों सेंटर जगदीश जी, चुनाव तो इस वक्त केरल में भी है, चुनाव देश के 5 राज्यों में हो रहे हैं इस वक्त। चुनाव आप देखिए कि पूर्वोत्तर में भी हो रहा है, असम में भी है, वहां अमित शाह जी नहीं है। अमित शाह जी तो हर जगह जा रहे हैं रैली करने के लिए। क्या नाम है, विद्यानाथ अमित शाह जी जाके नहीं बैठे हैं केरल में, उनको पता वहां उनको चाहिए नहीं, उनको जहां बंगाल चाहिए वहां जाके बैठ गए, उनको आसाम चाहिए वहां बैठ गए। चुनाव वो कहां रहे? अगर अमित शाह जाकर वहां बैठ गए हैं, मैं तो कहता हूं अमित शाह बैठ गए हैं, तो क्या बाकी सब सो रहे हैं क्या? जिस राज्य में 1 करोड़ 20 लाख वोट काट दी जाए वह चुनाव क्या मतलब है? और एक विधायक 1000-2000 वोट से, तो जगदीश जी, जो वोटर के लायक नहीं होगा उसका नाम तो हटाया जाएगा ना। और आप लोगों को इतना, मैं पूछ रहा हूं कि आप लोगों को वोटर्स के नाम कटने से आप लोगों को क्यों लग रहा है कि आपके ही वोटर चले गए? विद्यानाथ अभी क्यों नहीं है? ये जो घुसपैठिए बता रहे कितने बाहर भेजे हैं, उनकी लिस्ट दीजिए, कितने इन्होंने बाहर भेज दिए हैं। बस चुनाव अभी जैसी लिस्ट आएगी ना जगदीश जी, जैसी घुसपैठियों की लिस्ट आएगी, सबसे पहले बैनर पोस्टर लेकर, तख्ती लेकर और कलेजे पर चिपका कर ना आप लोग खड़े हो जाएंगे और छाती पीटने लग जाएंगे कि बाप रे बाप, देश में कुछ बोलना चाहते एक समुदाय विशेष को रहने का अधिकार ही नहीं है, ये लोग तो दुश्मन हैं। अभी जैसे ही मैं बता दे रहा हूं, भेजिए और वो आए कैसे? गृह मंत्री अमित शाह, सारे बॉर्डर उनके पास आए कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, इस पर चर्चा नहीं होगी बिल्कुल भी, वो घुसे कैसे? बोलिए, किया जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से किया जवाब दीजिए, उसके बाद देखिए ममता बनर्जी और कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन मजबूर और लाचार तो कतई नहीं है। ममता बनर्जी वो एक चीज पूछ रहे, देखिए मुझे अच्छा लग रहा है इस पैनल में इंडी जो गठबंधन की जो वादा है वो निभा रहे हैं कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस। जगदीश जी से पूछिए ना, ममता बनर्जी जी से लगातार जब जमीन की मांग की गई क्यों नहीं दिया? ममता बनर्जी की सरकार क्यों जमीन पूरा जो फेंसिंग करने की जब बात आई, क्यों ममता बनर्जी जी ने एक मिनट रोक रहा हूं, किया मैं रोक रहा हूं जगदीश, एक सेकंड। बड़ी खबर है, मालदा हिंसा पर मास्टरमाइंड पर AIMIM का बयान आ गया है। मुफक्किरुल इस्लाम को लेकर यह बयान आया। आदिल हसन क्या कह रहे हैं, जरा एक बार सुनिए तो। सर बट उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन अभी क्या है? वो क्या अभी भी जुड़ित है AIMIM से? सुनिए, मेरे पार्टी से जो एफिलिएशन है वो DM उसका, SP उसका, जो नाम देगा दे देगा। नहीं, मुफक्किल क्या अभी भी AIMIM से जुड़ित है? एसोसिएट मेंबर है, MIM का लाखों मेंबर है पूरे बंगाल में। ये तो मान रहे हैं वो कि एसोसिएशन है,
तो इसमें तो अब कोई संदेह नहीं प्रेम जी कि ये जो हम देख रहे हैं, ये जो बवाल हो रहा है, ये जो बंधक बनाया गया, ये संविधान को आप कह सकते हैं कि जो बंधक बना लिया गया, उसके पीछे एक पार्टी के, चाहे वो सदस्य ही क्यों ना हो, लेकिन आप उसको सदस्य ही क्यों मान रहे हैं? 2021 में तो इसी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ा था, इस बार उसको टिकट नहीं मिला है। देखिए विद्यानाथ जी, बंगाल में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, पहले भी घटी हैं और अब भी घट रही हैं, ये घटनाएं रोशनी में नहीं आए ऐसा नहीं होता है, रोशनी में आती है। उस पर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता है, उस पर केंद्र सरकार भी संज्ञान लेता है, और आमतौर पर हम सब पत्रकार वैसे मुद्दों को जो दबाया जाता है, जो संज्ञान में नहीं लिया जाता है, उस पर ज्यादा बोलते हैं। ये मुद्दा तो ऑलरेडी संज्ञान में लिया जा चुका। इसके परिणाम क्या हुए हैं? देखिए, इस घटना के परिणाम ये हुए कि वहां केंद्रीय पुलिस सुरक्षा बल और बुला लिए गए, जांच एनआईए को दे दी गई, यानी स्टेट गवर्नमेंट से हट करके सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सुरक्षा भी आ जा रही है, न्यायिक जांच भी आ जा रही है। तो ये पॉलिटिसाइज ज्यादा है। घटना इंसिडेंट आपराधिक कारण से चर्चा में नहीं है। तो नहीं, आपराधिक कारण को तो समझ लिया जाएगा, लेकिन राजनीतिक कारण से ज्यादा चर्चा में है कि इस घटना का फायदा किसको मिल रहा है। इसके जैसे चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद से स्टेट में जितने भी बड़े बड़े तबादले हुए, ममता बनर्जी का आरोप है कि हमसे संपर्क नहीं किया गया, चुनाव आयोग के हमाकत हुए, तो उनको भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। भाई, जब आचार संहिता लग जाती है तो पुलिस आपके पास है, केंद्रीय सुरक्षा बल आपके पास है, केंद्रीय एजेंसियां आपके पास हैं। हाँ, सीआईडी है स्टेट का, उसकी अपनी जिम्मेदारी है, पुलिस है स्टेट की, उसकी अपनी जिम्मेदारी है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। जी प्रेम जी, मैं एक बात बता दूं आपको, अभी इस बार तो मैं नहीं गया हूं, लेकिन पिछली बार जब बंगाल में चुनाव हुआ था, मैं लगभग 3 महीने रह के आया था, 2.5 से 3 महीने के बीच रह के आया था, और बंगाल के एक जिले में गया था, एक जिले में, जहां पर मुझे लगता है कि दिल्ली का मात्र एक पत्रकार था मैं, कि वहां भी गया जहां लोग दिल्ली वाले पत्रकार जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। स्थिति यह है ना सर कि कोलकाता में लोग घेर ले रहे थे और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी थी। उस वक्त हालात ऐसे थे, और उसके बाद फिर से ममता दीदी आई सत्ता में, और अब अगर इस तरह की घटना हो रही है सर, तो क्या सिर्फ यह कहकर बचकर निकला जा सकता है कि सारी शक्तियां केंद्र के पास हैं, सारा डिप्लॉयमेंट केंद्र का है, और चुनाव आयोग के पास इस वक्त सारी शक्तियां हैं कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको कंट्रोल कर लिया जाए? अगर मनोबल बढ़ा हुआ है प्रेम जी, तो इसको लेकर चर्चा नहीं होगी, इसको लेकर आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे? एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते क्या आप लोगों की नियति ये नहीं बनती है? देखिए, मैं बोलूं विद्यानाथ जी, मैं एक उदाहरण रखता हूं। दादरी में पूरन जोशी नाम का व्यक्ति, उसके कोल्ड स्टोरेज से 183 टन गोमांस निकला। वो जेल भी गया, जेल से बाहर भी आया, देश की मीडिया में चर्चा नहीं हुई, और उसी दादरी में अखलाक के साथ 250 ग्राम जो मिला था मांस, जो गोमांस नहीं था, उसके लिए पूरे देश में बवंडर मच गया था। तो किस घटना को देखना चाहिए और किस घटना को नहीं देखना चाहिए, यही तो सवाल है विद्याधर जी, यही सवाल है। तो मतलब आज आपका सवाल यह है कि दादरी में क्या हुआ, आज आपका सवाल यह नहीं है कि मालदा में क्या हो रहा है, मुर्शिदाबाद में क्यों हो रहा था। आप बंगाल पर आज सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि ये सूट नहीं करता है ना सर। और फिर जब आप ये कहेंगे प्रेम जी, जब आप ये कहेंगे कि ये सवाल क्यों हो रहा है, ये सवाल क्यों नहीं हो रहा है, अरे जो सवाल विद्यानाथ जब पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है तो आप पूछ लीजिए, लेकिन जो ज्वलंत सवाल है उस सवाल पर आप चुप हो जाएंगे प्रेम सर। विद्यानाथ जी, आप जो सवाल आप कहेंगे कि आज की पत्रकारिता में ऐसा हो गया, सर आपका ज्ञान कोई क्यों सुनेगा? आप लोगों ने ऐसी विरासत क्यों दी है पत्रकारिता की इस देश को प्लीज कि आज ऐसा हो गया है? प्लीज सुन लीजिए, आप जो सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल जेन्युइन सवाल उठा रहे हैं, उसको तो सुप्रीम कोर्ट भी उठा लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सवाल को उठा लिया। बचा क्या है इस सवाल में? कुछ है जिसको कि बचाया जा रहा है? अरे कल्प्रिट भी अरेस्ट हो गया, इसमें बचा क्या है? क्यों गार्गी नंदी रॉय, अगर कुछ बचा नहीं है इसमें
तो क्यों इतना पॉलिटिसाइज हो रहा है? हाँ। क्यों इतना बयान हो रहा है? और क्यों आज स्वयं पुरोहित जी जो लगातार मेरे साथ बैठते हैं डिबेट में, आज वो बिल्कुल अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट ना जाए और हाथ से ना निकल जाए। नहीं विद्यानाथ जी, देखिए मैं आ रहा हूं, ये सवाल मेरा गार्गी से था। मैं आ रहा हूं स्वयं जी, मैं आ रहा हूं, उसके बाद जवाब दीजिए। एक सेकंड ना, उनका काम बहुत कठिन है, आपका काम बहुत कठिन है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि स्वयं पुरोहित जी का काम आज कठिन हो गया है। चुनाव होता है पर हिंसा सिर्फ बंगाल में होता है, और 2021 में हमने देखा क्या हुआ है बंगाल में। हम डर रहे हैं इस बार भी कि खेला होबे के नाम पे, खेला होबे का मतलब रेप और मर्डर हो गया था। कितने मर्डर हुए आज 15 साल में? 300 पॉलिटिकल मर्डर हुआ है प्रेम जी बंगाल में, उसकी बात कीजिए प्लीज। दादरी के बाद हम बाद में भी कर लेंगे, ये बंगाल के ऊपर डिबेट है। और 2021 में पहले ऐसे पॉलिटिकल रेप नहीं होता, दादियों को भी रेप किया गया है। तो आपने क्या बना दिया बंगाल को? हिंसा सिर्फ बंगाल में होता है। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता भाई साहब, आपसे मेरी एक प्रश्न है छोटा सा, कि जब पंचायत इलेक्शन हुआ था ना, जो पहला मर्डर हुआ था फूलचांद शेख, वो कांग्रेस से थे, और उसी टीएमसी को आज आप डिफेंड कर रहे हैं। थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है प्रेम जी, सीधा सवाल आपसे है, आप तैयार रहिए। पुरोहित जी आप भी, और शर्मा जी आप भी रुक जाइए। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, ममता दीदी जो कह रही थी कि उनको कुछ पता ही नहीं कि क्या हो गया मालदा में, अब वो क्रेडिट लेने के लिए आ गई हैं। अब क्रेडिट लेने की होड़ मचेगी, आप देख लीजिएगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई क्रेडिट लेकर राजनीतिक फायदा उठाने की होड़ हर जगह मचेगी। और इसीलिए एमआईएम के जो नेता आदिल हसन है, वो ये नहीं कह पाए कि नहीं ये जो व्यक्ति उस दिन झंडा लेकर खड़ा था वो हमारे उससे कोई लेना देना नहीं कर। हाँ, सदस्य तो है भाई, क्यों कि थोड़ा फायदा तो मिल जाएगा ना। लेकिन बड़ी खबर ये है कि मालदा हिंसा पर ममता बनर्जी ने बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि एनआईए से पहले हमारी सीआईडी ने आरोपी को पकड़ लिया, हमारी सीआईडी चुनाव आयोग के अधीन नहीं है। ममता बनर्जी कह रही हैं ये सोची समझी साजिश है। भाई अगर सीआईडी चुनाव आयोग के अधीन नहीं है, अभी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार सुन लीजिए ममता दीदी क्या कह रही है। লাল মোথাবাড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে, যে করেছে তাকে হাতে নাতে ধরেছে জানেন? আমাদের সিআইডি, অর্থাৎ লোকাল পুলিশ নয়, বাগডোগরা দিয়ে পালাচ্ছিল, মুম্বাই থেকে এসছিল, মুম্বাই থেকে বিজেপি ধার করে ওই মিমকে নিয়ে এসছে। আইএসএফ ওদের সাথে, কংগ্রেসেরও উস্কানি আছে আর বিজেপিরও উস্কানি আছে। বিহারে এরা ভোট কেটে বিজেপিকে জিতিয়েছিল বিজেপির টাকায়। আর কালকেও যে দাঙ্গা করেছিল পরশুদিন, देखिए ये क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। ममता बनर्जी अब कह रही कि ये सीआईडी हमारी है। जी एक चीज बताना चाहती हूँ कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को भी कटघरे पे खड़ा कर दिया। मैं वही सुन रहा था, मैं थोड़ी बंगाली समझता हूँ, मैं वही सुन रहा था कि अभी जगदीश शर्मा क्या स्टैंड लेंगे। जगदीश शर्मा जी तो मजदार में खड़े हो गए हैं, इधर अभी स्टैंड लेने के बाद तुरंत ममता बनर्जी की बाइट चल गई, बयान उनका आ गया। जगदीश फंस गए आप तो ले लिया मैंने, आपने सुना नहीं। हाँ, आपने सुना नहीं। मैंने कहा ममता के समर्थन में नहीं है, हम ये बता रहे जहां जहां हिस्सा होगा वहां झगड़े होंगे, हम ये बता रहे हैं, हम किसी के समर्थन में नहीं है। षड्यंत्रकारी वही है, हिंसावादी लोग। अरे जब मोथाबाड़ी जल रहा था मालदा में, तो बाद में मैं तो पहले आपके फोन पे मैंने, अरे मैं मुझे जगदीश जी बता दीजिए, जब पिछले साल मोथाबाड़ी मालदा जल रहा था, ये सांप्रदायिक हिंसा में मैंने पहले कहा, लेकिन जहाँ गृह मंत्री जाएंगे वहाँ झगड़े होंगे, ये तय है। और जहाँ चुनाव होंगे गृह मंत्री जाएंगे, उनकी मजबूरी है, उनको चुनाव को लूटना है कि जो घुसपैठिया वोटर्स वो भी आप दिक्कत है। आप लोगों को न कोर्ट पर जगदीश जी विश्वास है, जगदीश जी आप लोगों को न कोर्ट पर विश्वास है, आप लोगों को चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, आप लोगों को एसआईआर पर विश्वास नहीं है, आप लोगों को देश के कानून पर विश्वास नहीं है। जगदीश भाई, सत्ता जाने का मतलब ये थोड़ा होता है कि आप सारे संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर दें। कल फिर सत्ता अगर आपके पास आ जाएगी तो किस मुंह से उसी संवैधानिक संस्थाओं के साथ जाकर खड़े होंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, किस मुंह से खड़े होंगे जगदीश जी? ये सत्ता तो आनी जानी है, कम से कम अपना पक्ष तो बचा कर रखिए, अपनी नीयत को तो एक्सपोज मत होने दीजिए जगदीश भाई। चोर भी आने जाने हैं, मत कीजिए जगदीश भाई। कल सत्ता में वापस आएंगे और यही चुनाव आयोग होगा तो क्या मुंह लेकर बैठेंगे टीवी पर कि जिस चुनाव आयोग को हम लोग कोस रहे थे उसी चुनाव आयोग ने चुनाव कराया और हम लोग सत्ता में वापस आ गए।
स्वयं पुरोहित जी कल बैठेंगे जब चुनाव के रिजल्ट के बाद, और अगर फिर से दीदी आ गई तो क्या बताएंगे कि जिस चुनाव आयोग और एसआईआर को हम लोग कोस रहे थे उसके बावजूद हम लोग जीत गए। सर इतना तो सोचा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वक्त आज इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए ना।